मारूफ माहिर तालीम पीए इनामदार से एक खास मुलाकात देखिए इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब ईटी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हिंदो पाक हुकूमतों को लिखेगी खत, मसले कश्मीर के हल के लिए बातचीत के अमल में ताउन का करेगी आदा, मीरवाइज उमर फारूक का बयान। श्रीनगर मुजफ्फराबाद रास्ते से ट्रेड के तहत पीओके से आई एक ट्रक से कुकीन जब्त, पुलिस ने कहा कुकीन की कीमत 10 करोड़ रुपए। और डबनारायण गांधरबल में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकालने के बावजूद बिजली का तरसीली निजाम नहीं हुआ मुकम्मल, हुक्काम ने कराई जांच की यकीन दहानी। कश्मीर की एक बड़ी खबर की तरफ आते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा खित्ते में आज अलग सुबह 3:08 पर जोरदार जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला इतना शदीद था कि लोग खासतौर पर छोटे बच्चे नींद से बेदार होकर घरों के बाहर निकल पड़े। जलजले के वक्त लोग सहर के लिए जागे हुए थे। गुज़िश्ता 3 माह से डोडा में मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बार बार आने वाले इन जलजलों के झटकों से अवाम ने तशवीश का इजहार किया है। बहुत ही खौफ में बच्चे जी रहे हैं, सारे लोग जी रहे हैं। अभी जो कि आज सुबह जो अर्थक्वेक आया है 3:03 पे, तो सहरी का टाइम था, काफ़ी लोग उठे हुए थे, काफ़ी अभी सोए हुए थे, तो छोटे बच्चे भी अभी सोए हुए थे। तो जो ही अर्थक्वेक आया तो एकदम सारे बच्चे बाहर, सारे लोग बाहर आ गए घरों से और सारे लोग डरे हुए हैं। इस टाइम जो कि उस टाइम इफ्तार का सहरी का वक्त था, सारे लोग सहरी का के लिए अंदर भी नहीं जा रहे हैं, काफ़ी खौफ में जी रहे हैं। झटका बहुत ज़बरदस्त था, तो मालूम नहीं इसकी वजह क्या है। अभी पिछले दिनों हमने सुना था कि ये पानी का ज़ख़ीरा जो हो रहा है चिनाब वैली में, ये बहुत बड़ी वजह है इसकी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ। साइंसदानों ने या दूसरे जो जियोलॉजिस्ट हैं, सिस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया कि इसकी वजह क्या है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हमारा ये इसका जो एपिसेंटर है वो कहीं वाली चिनाब में ही है। कोई 3:15 बजे के करीब बहुत बड़ा झटका हुआ है, 5 पॉइंट समथिंग का कह रहे हैं, जो कि और लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं। अभी तक देखिए अब आ रही हैं सब लोग, शहरी भी बड़ी मतलब चला दौड़ी में ही सब ने खाई है, अंदर जाने के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा था। बिल्कुल ये 3:05 के करीब ये हुआ, काफ़ी बड़ा झटका था। तो अभी हम तो उठे हुए थे, बच्चे सोए हुए थे, तो काफ़ी मुश्किल से मतलब दूसरे छत में थे, मुश्किल से लोग बच्चों को उठाया तो बाहर ले आए। काफ़ी वो अफरा तफरी का डर का माहौल बना हुआ है, मतलब सहरी खाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं अंदर घरों में जाने के लिए। तो अब यही है कि गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है, ये तो आसमानी आफतें हैं, इसमें हम किसी गवर्नमेंट को या किसी और को मतलब जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि मसले कश्मीर एक सियासी मसला है और इसका हल सियासी तौर पर बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। मीरवाइज ने ताहम कहा कि कश्मीरी लोग किसी भी बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। उमर फारूक जामे मस्जिद श्रीनगर में जुमे का खुतबा दे रहे थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन ने कहा कि हुर्रियत हिंदो पाक हुकूमतों को एक खत लिखने वाली है, जिसमें वो किसी भी बामाना बातचीत के अमल में अपना ताउन देने का इरादा करेंगे। जिसमें कोई कॉन्फ्रेंस मसले के हवाले
इस मौके पर असलधारे की सियासी जमातों को आड़े हाथों लेते हुए मीरवाइज ने कहा कि ये जमातें कभी भी मसला कश्मीर हल नहीं कर सकती। जैसा कि हमने आपको बताया, करगिल में जुमेरात की शाम 7:45 पर बादल फटने से आई सैलाब के बाद से हालात मामूल पर लौट रहे हैं। वाज़ेह है कि सैलाब से फौज की 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड समेत करगिल शहर, गुगमा, टिटचिमिक और पस्कम इलाके ज्यादा मुतासर हुए थे। इन इलाकों में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। बादल फटने के सबब श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह भी बंद करनी पड़ी थी। इसी दौरान जिला और LAHDC अहदेदारों ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैलाब के सबब इलाके में बिजली और इंटरनेट खिदमात मुतासर हुई। जिला इंतजामिया के मुताबिक श्रीनगर करगिल शाहराह समेत करगिल में बिजली खिदमात बहाल कर दी गई हैं। इसी दौरान सैलाब में फंसे 17 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 3 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद रास्ते से ट्रेड के तहत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से आई एक ट्रक से बड़ी मिकदार में कोकीन जब्त करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि इस ममनुआ ड्रग की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए है। बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DIG नॉर्थ कश्मीर JP सिंह ने कहा कि ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। सिंह ने कहा कि मुतालिका ट्रक जुमेरात को फ्रूट मंडी श्रीनगर से लिए गए केले और दीगर फल लेकर POK गई थी। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर ट्रक को बारामूला के करीब दबोच लिया गया। इंटरनेशनल मार्केट में करीब 10 करोड़ रुपए के करीब है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें एक और एंगल भी है। हो सकता है कि ये एक और सिलसिला भी है कि क्यों इससे जो पैसा हासिल होगा वो मिलिटेंसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें काफ़ी मिलिटेंट्स को जो है हमने यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से मार गिराया है। और अब ये एक नया एंगल इसमें आया है जो आपके सामने है। जिला अस्पताल राजौरी में कई मरीजों ने इंट्रावीनस फ्लूइड्स लेने के बाद एलर्जी की शिकायत की है। अस्पताल में गुज़िश्ता कई रोज़ के दौरान कई मरीज ग्लूकोज लगाने के बाद एलर्जी का शिकार होने से लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि किस तरह इस गैर मयारी ग्लूकोज को अस्पताल में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। उन्होंने ग्लूकोज और उससे वाबस्ता दीगर अशिया की खरीदारी करने वाले अफराद के साथ साथ ग्लूकोज बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी जानिब जिला अस्पताल राजौरी के अहदेदारों का कहना है कि मरीजों की शिकायत के बाद फौरन ग्लूकोज की तमाम सप्लाई को सील कर दिया गया है और इसका इस्तेमाल रोक दिया गया है। राजौरी में 2 रोज़ कबल वसीम नामी नौजवान की मौत पर भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वसीम को उसके घर पर अस्पताल से लाई गई ग्लूकोज चढ़ाई गई थी। साहब ने यहाँ पे ला करके रखा है पूरा ग्लूकोज, और जितने ड्रिप सेट हैं वो इसलिए किया है कि उनमें पूरी इन्फेक्शन है। मैं कहता हूँ इनके सैंपल कुछ हो रहे हैं, दवाई कुछ और है। मैं कहता हूँ ऐसा व्यवहार हमारे साथ जो ये मीठा जहर दिया जा रहा है, ये हमें क्यों दिया जा रहा है? इसमें क्यों इन्फेक्शन है? लाखों रुपए गवर्नमेंट खर्च रही है, इसमें क्यों इन्फेक्शन है? इसका मतलब है, और मैं ये कहूँगा, ये हमारी गवर्नमेंट और जो दुकानदार हैं आपस में मिले हुए हैं। जो ही इसके बारे में मेडिकल स्टूडेंट साहब ने रिपोर्ट किया कि यहाँ जो फ्लूइड्स आते हैं खाली डेक्सट्रोज नहीं है, बाकी फ्लूइड्स भी हैं, उनसे भी रिएक्शन होता है। तो हमने उसी टाइम अपने वहाँ चले गए और हमारे स्टाफ ने वहाँ के जितने भी फ्लूइड्स थे सारे सैंपल्स उठा लिए, वहाँ से टेस्ट करवाएंगे तो रिजल्ट आते ही इसका हम आपको फिर बता देंगे। राजौरी में सेहत के शोबे की खस्ता हालत पर PDP लीडर शहजाद खान ने हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खान ने कहा कि राजौरी में अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और कई डॉक्टरों व दीगर तिब्बी अमले की पोस्ट खाली हैं। खान ने कहा कि राजौरी में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में
नीम तिब्बी अमले को भी तैनात नहीं किया जा रहा है। असेंबली और लोकसभा इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख्वातीन विंग ने जम्मू में अपनी सरगर्मियों में तेजी लाई है। विंग ने आवाम को उमर अब्दुल्ला सरकार की हुसूलियाबियों से मुतालिक आगाह करने के लिए एक लायामल मुरतब करने के लिए जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर MLA बिमला लथरा के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थीं। बिमला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रियासत में खवातीन समेत तमाम तबकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के काबिल है। राधा जी और नवे शहर जो नौजवान कितने हैंडपंप लगवा दिए जो मेरा CDF का फंड है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेडीज को 33% कोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है। हर जगह मेरी बहन जो काम करने वाली होगी, पंचायतों में भी उन्होंने दिया, वो पंच जीत के आई, जो ना जीती उनको नॉमिनेशन पे किया। अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो सेंटर में पार्लियामेंट में बिल सोनिया जी ने भी बिल पास किया और नहीं पास हुआ तो राज्यसभा में नहीं हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी is good. TT Innovare, TT is good. एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बारामूला में सब्जी फरोशों, रेडी वालों और दुकानदारों के बीच तसादुम में कुछ दुकानदार जख्मी हो गए। इस वाक़े के खिलाफ बारामूला व्यापार मंडल ने सख्त एहतजाज किया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की और सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी। दुकानदारों का इल्ज़ाम था कि रेडी और पटरी फरोश आम लोगों के साथ साथ ट्रैफिक के नकलो हमल के लिए मुसीबत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और म्युनिसिपल हुक्काम इस सिलसिले में खामोश हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया तो वो ईद के बाद एहतजाज करेंगे। यकीन दहानी कराई गई थी कि हम इनको माकूल जगह देंगे और हम उनको मार्केटों से बिल्कुल अलग थलग रखेंगे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसी हवाले से आज मेरे 5 ताजरों को जख्मी कर दिया गया। दुकानदार रजा चाहते हैं कि इनको किसी कोई माकूल जगह दी जाए। अगर इस पर जल्दी हल मुमकिन हो सका तो हम हड़ताल वापस भी ले सकते हैं। अगर नहीं, ईद के बाद इस पर बिल्कुल अच्छा लायामल मुरतब करेंगे, चाहे हम 10 दिन क्यों नहीं बारामूला बंद करना पड़े। लोगों को बिजली फराहम करने के लिए जहां सरकार ज़र कसीर खर्च कर रही है, वहीं गांधरबल ज़िले के डबनारायण बाग इलाके में बिजली की तरसीली लाइन बिछाए बगैर ही इस काम के लिए करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकाले गए हैं। पेश है गांधरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। गांधरबल जिले के डबनारायण बाग इलाके के लोगों को बिजली फराहम करने के लिए साल 2004 में काम शुरू किया गया था। बिजली की तरसीली लाइन बिछाने के लिए इलाके में खंबे तो लगाए गए थे, लेकिन तरसीली लाइन कहीं नजर नहीं आती। हैरत की बात तो यह है कि इस काम के लिए करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकाले गए, लेकिन आज तक तरसीली लाइन नहीं बिछाई गई, जबकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तरसीली लाइन बिछाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और इसके लिए रकूमात भी निकाली गई हैं। यथ वोत वारिया टाइम पे दोपक तार सा त्रोवक नी कहें डिपार्टमेंट में कागज तक वो तमो दोप तार सा त्रो मगर योर नज वो कहें यह पता यमो कन किन क्या कोर 6 पे लगे तार वन खोलान कहें तह गो एक्सीडेंट ये गाव तम सान गाव टायर आई वसित गाव माय ओत्र गो ताज़ वाक़ा बच्चा मूत पे तार बच्चा मूत हवार ये हेकान कहें कर मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पहले से कायम तरसीली लाइन
खम्भों के बजाय लकड़ी के डंडों से लटकी हुई हैं। गए ऑफिसर तक तार से त्रुम डिपार्टमेंट तार त्रुम मगर मंजे गम तार तुम पता कत गए तार सिर्फ पोल लगे। इस सिलसिले में जब ईटीवी ने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से बात की तो उन्होंने इस मामले की तहकीकात कराकर मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मैंने ऑलरेडी अपने एक्शन साहब से कहा है, ही इज़ गोइंग टू सबमिट ए रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड और हम देखेंगे कि इसमें क्या कहाँ पे क्या कोताही है, किसी की तरफ से कोताही है या कोई प्रॉब्लम है, वील हैव इट लुक्ड इनटू एंड इंक्वायर्ड इनटू और अगर ज़रूरत पड़े वील आल्सो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखना ये है कि इंतजामिया कितनी जल्द इस स्कैंडल में मुलविस एहलकारों को बेनकाब करके उन्हें सजा दिलाने के साथ साथ लोगों की मुश्किलात को दूर करते हैं। ईटीवी न्यूज़ गांधरबल। कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने ज़रई ज़मीन पर तामीर किए गए नाजायज़ तजावुज़ात को मुनहदिम करने की मुहिम का आगाज़ किया। इस सिलसिले में तहसीलदार कुपवाड़ा की सरबराही वाली एक टीम ने ब्रह्मा कुपवाड़ा में कौमी शाहरा के अतराफ कई तामीरात मुनहदिम की। तहसीलदार कुपवाड़ा ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि ये मुहिम ज़िले में जारी रहेगी और किसी भी शख्स को ज़रई ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात खड़ी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भी यहाँ पे तैयार किया गया है, जो ये यहाँ पे हर अपनी तहसील में, हमारी तहसील में, तहसील कुपवाड़ा में हर जगह पर देखेंगे कि जहाँ पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी विदाउट परमिशन हासिल नहीं किया होगा, हम उसको हटाने वाले हैं और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ और 1-2 महीने में हमारी तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी है वो खत्म हो जाएगी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से रियासत के सभी अजला में अब ड्राइविंग लाइसेंस ट्रायल की वीडियोग्राफी की जाएगी। इस सिलसिले में श्रीनगर और अनंतनाग समेत कई अजला में ये अमल शुरू कर दिया गया है। महकमे के हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम रियासत में जाली और रिश्वत के एवज़ लाइसेंस हासिल करने के कारोबार को ख़त्म करने के लिए उठाया गया है, जबकि रियासत में बढ़ते हादसात की शरह को रोकने के लिए भी ये इक़दाम कारगर साबित होगा। हुक्काम के मुताबिक आइंदा वक्त में हर ज़िले के ARTO दफ्तर को वीडियोग्राफी के लिए हाईटेक कैमरों से लैस किया जाएगा ताकि महकमे में लाइसेंस फराहम करने के अमल में मज़ीद शफाफियत पैदा की जा सके। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं, उनकी कैटेगरिकली हिदायत है जो ग्राउंड में आएगा उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाए और उसके बाद उसका लाइसेंस इशू किया जाए, क्योंकि इससे कम से कम इतना फ़र्क तो पड़ेगा। जो यहाँ रैकेट चल रहा था, 2 नंबर का रैकेट जो चल रहा था, लाइसेंस लोगों को बाहर से मिल रहे थे, उससे हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका था। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम ट्रांसपेरेंसी हो जाए, हर आदमी जो है वो फिजिकली प्रेजेंट हो और उसकी काबिलियत को भी, हुनर को भी देखा जाए कि गाड़ी चलाने में महारत रखता है या नहीं रखता है, क्योंकि 70 से 80% एक्सीडेंट की वजह ये भी रहती है कि जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं ना, यहाँ तो उनके पास लाइसेंस नहीं है और अगर है तो वो इस काबिलियत से महरूम है। तो इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम हर ARTO को एक और कैमरा जो है, एक हाई क्लास हाई पावर कैमरा देंगे। पनून कश्मीर ने तेलंगाना को लायदा रियासत का दर्जा देने के फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पनून कश्मीर लीडरान ने कहा कि वक्त आ गया है कि लाखों कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को कश्मीर में अलग होमलैंड दिया जाए और इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पनून कश्मीर इस सिलसिले में तमाम बड़ी सियासी जमातों से बातचीत करेगी। अपनी स्वीकृति दी है, हम चाहते हैं और चाहते रहे हैं कि कश्मीर में नॉन रिफाउलमेंट कहते हैं, जो चाहेंगे कि UPA, कांग्रेस, BJP, NDA, UPA जितने भी पॉलिटिकल जो भारत की राज सत्ता है वो कश्मीर 7 लाख से ज़्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर घाटी के अंदर होमलैंड की अवधारणा जिसे हम यूनियन टेरिटरी है उस पर विचार ही न करें, उसको लेकर वो एक्टिवेट करें अपने आप, और यही एक रास्ता, आपको दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके चलते हम अभी पूरे देश में जहाँ जहाँ ज़रूरी है हमारी बात पहुँचाना करना, जिससे कि वो फैसला संभव हो सके, वो सब करने जा रहे हैं।
बहुजन समाज पार्टी ने जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने की मांग की हिमायत करने वाली पहली कौमी पार्टी बन गई है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीएसपी लीडर और राज्यसभा रुकन नरेंद्र काशिफ ने कहा कि उनकी पार्टी छोटी रियासतों के क़याम के हक में है। उनका कहना था कि इससे मुल्क के पसमानदा इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। बीएसपी लीडर ने जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने की मांग की। और ये मांग बहुजन समाज पार्टी की इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस बात को बहुत मजबूती के साथ उठाना चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, जो हालात है, बहुत भयावह है। खास तौर से हम जम्मू रीजन की बात करें, विकास, रोजगार, समृद्धि समान रूप से जम्मू को नहीं मिलती है। लद्दाख के हालात भी बहुत बदतर ही नजर आते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस बात की पक्षधर है कि जब तक जम्मू को अलग राज्य ना बनाया जाएगा, जब तक कश्मीर अलग राज्य नहीं होगा, लेह लद्दाख को अलग से यूटी नहीं बनाया जाएगा, तब तक जम्मू कश्मीर के जो एक बड़े मुद्दे हैं, पुराने मुद्दे हैं, उनका हल हमें होता हुआ नहीं दिखता है। मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी फर्जंदान तौहीद ने जुम्मतुल विदा तुझको एहतशाम के साथ मनाया। इस सिलसिले में वादी भर की अहम मसाजिद में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की और खुसूसी दुआया मजालिस में शिरकत की। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों ने नमाज अदा की। इस मौके पर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात पर रोशनी डाली और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की। दरगाह हज़रत बल में भी लोगों की एक कसीर तादाद ने नमाज अदा की और दुरूद व अस्कार की मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने लोगों पर जोर दिया कि वो रमज़ानुल मुबारक के नेक काम आगे भी जारी रखें ताकि रमज़ान का असल मकसद पूरा हो जाए। का पैगाम आलम इंसानियत के लिए यह है कि हम अपना जो तर्ज ज़िंदगी है वो सही करें, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना प्रेस्क्राइब किया है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में खुद फरमाते हैं कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आप लोगों पर रमज़ान फ़र्ज़ किया गया, प्रेस्क्राइब किया गया, जैसे आपसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किया गया ताकि आप तक़वा हासिल करो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा तर्ज ज़िंदगी है जो बिगड़ गया है, उसको सुधारने के लिए अल्लाह ताला ने खालिक़ कायनात ने, खालिक़ इंसान ने एक नुस्खा तजवीज़ किया कुरान शरीफ की सूरत में, रमज़ान की सूरत में, जो इंसान को बराए अमल लाना चाहिए। जम्मू में करबला कॉम्प्लेक्स में शिया बिरादरी के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज इसराइल और अमेरिका के खिलाफ किया गया। एहतजाजियों का इल्ज़ाम था कि फ़लस्तीन, शाम और लेबनान में मासूम लोगों के कत्लेआम के लिए इसराइल और अमेरिका जिम्मेदार है। एहतजाजियों ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। उन्होंने आलमी बिरादरी पर इसराइल की जानिब से जारी कत्लेआम को रोकने के लिए मुदाखलत की अपील की। इस तमाम काम के जो अमेरिका और इसराइल मिल करके मुसलमानों के दिलों को दागदार कर रहे हैं, शिया फेडरेशन की तरफ से हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। करगिल स्टूडेंट्स की तरफ से और लद्दाख स्टूडेंट्स की तरफ से जहाँ से भी लोग तशरीफ़ फरमा हुए हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं और ख़ास तौर से अपने JNK गवर्नमेंट से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करते हैं कि एक इंसानियत के नाते, इंसान होते हुए पाकिस्तान में, बहरीन में, सीरिया में, इराक़ में जो आए दिन खुदकुश धमाकों से इंसानियत को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उनको उनके रोकने के लिए UNO में, यूनाइटेड नेशन में कुछ ऐसे अक़वाम में ऐसा कानून पेश किया जाए ताकि इस तरह के जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उसको रोका जाए। ET उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते पेश है नवेद सुबह। आदाब। अगर फिर दोस्त पर
हंसी तेरा चमन, तू हूर है पुरनूर है, तेरी सादगी पे गुरूर है, शामों सहर तेरी रे गुजर है, रवा रवा तेरा कारवा, तेरे सब्ज़ार ये हंसी चिनार, तेरे लाल ज़ार जन्नत निगाह, तेरे माजी में तेरे हाल में छुप कैसे कैसे सवाल है, तू सरापा हुस्न जमाल है जो आज तक बेमिसाल